क्या दोस्तों आपको पता है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? हाल ही में स्पिन योजना किसने लॉन्च की? अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए किसको चुना गया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 20 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनामिका को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनामिका। और दोस्तों यहां जब साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात आई है तो जो हमारे संविधान में भाषाएं हैं तकरीबन 24 भाषाएं हैं और 24 भाषाओं में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो अपने अपने स्टेट के लिहाज से अपनी जो भाषा है वो आपको याद रख लेना है कि अपनी भाषा में किसको यह पुरस्कार दिया गया है। ओके, राजनेता एवं लेखक M वीरप्पा मोइली और कवियत्री अरुंधति सुब्रमण्यम समेत 20 लेखकों को वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मोइली को अपनी कन्नड़ कविता श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, सुब्रमण्यम को अंग्रेजी कविता संग्रह व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो यहां हमें याद रख लेना है कि एक दिग्गज नेता एवं लेखक M वीरप्पा मोइली को भी यह पुरस्कार दिया गया है, लेकिन वो कन्नड़ कविता श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए दिया गया है और सुब्रमण्यम को अंग्रेजी कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए पुरस्कृत किया गया है। और यहां मैंने आपको बताया कि साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित जो सभी व्यक्ति ये है, कवि या तो लेखक, वो इमेज में आप देख सकते हैं, लेकिन अपने अपने स्टेट के लिहाज से आपको याद रख लेना चाहिए। हमने यहाँ क्वेश्चन सेट किया था हिंदी भाषा से, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है अनामिका को। तो गुजराती भाषा में हरीश मीनाक्षी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कोंकणी भाषा में RS भास्कर को यह अवार्ड मिला है। मराठी भाषा में नंदा खरे को और मणिपुरी भाषा में इरुंगबम देवन को और सेंथिल भाषा में रूपचंद हंसदा को, तेलुगु भाषा में निखिलेश्वर को दिया गया है। और आगे मैं आपको बताऊं तो संस्कृत भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? महेश चंद्र शर्मा गौतम को। और तमिल भाषा में इमैया को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो असमिया भाषा में 2 व्यक्तियों को यह सम्मान मिला है, श्री हुसैन उल हक और अपूर्व कुमार सैकिया को असमिया भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बोडो भाषा में धरानी धर औरी को यह सम्मान मिला और कश्मीरी भाषा में हृदय कौल भारती को यह सम्मान मिला है। मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? कमलकांत झा को। और पंजाबी भाषा में गुरुदेव सिंह रूपाणा को मिला है। डोगरी भाषा में ज्ञान सिंह को मिला है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले भी बोला कि आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और जो आप भाषा बोलते हैं वो आपको याद रख लेना है। और दोस्तों सिंधी भाषा में जीतू लालवानी को यह सम्मान मिला और बंगाली भाषा में मणिशंकर मुखोपाध्याय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों इस साल एक महत्वपूर्ण और भी पहल शुरू की गई है, वो क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है वो भी पहले याद रख लो। साहित्य अकादमी अवार्ड में दोस्तों एक नक्काशीदार तांबे की पट्टिका, शॉल और 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। और कार्यकारी बोर्ड ने 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 का ऐलान कर दिया है। तो यह बात नहीं है
कि दोस्तों इस साल से साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं और हिंदी भाषा के लिए यह TES राघवन को दिया गया है और उन्होंने तिरुक्कल नामक तमिल कविता संग्रह का अनुवाद इसी शीर्षक से हिंदी भाषा में किया है। और अंग्रेजी के लिए श्रीनाथ प्यारूर को यह सम्मान दिया गया है। उन्होंने घाचर घोचर नामक कन्नड़ उपन्यास का अनुवाद इसी शीर्षक से, क्या, घाचर घोचर शीर्षक से ही अंग्रेजी में किया है। और बांग्ला भाषा में अनुवाद का साहित्य अकादमी पुरस्कार पुष्पितो मुखोपाध्याय, मराठी में अनुवाद के लिए सोनाली नवांगुल को यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों यह नई बात है, याद रख लीजिए। और यह साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है, तो याद रखो, इस सम्मान के तहत तांबे की पट्टिका और 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं और यह पुरस्कार इस साल के अंत में प्रदान किए जाएंगे। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में स्पिन योजना किसने शुरू की है? हाल ही में स्पिन नामक योजना शुरू की है KVIC ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है KVIC। लेकिन KVIC का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? जिसने यह स्पिन योजना लॉन्च की है, तो KVIC का पूर्ण स्वरूप खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, हिंदी में बोले तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने यह स्पिन नामक योजना शुरू की है। तो स्पिन का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की क्षमता को मजबूत करना। दोस्तों स्पिन का पूर्ण स्वरूप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की क्षमता को मजबूत करना। और यह स्पिन योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है, वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह स्पिन योजना शुरू की गई है। और स्पिन योजना के बारे में मैं आपको बताऊं तो स्पिन के तहत KVIC कुम्हारों को बैंकों से आसान ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा, जो कुम्हारों को उनकी गतिविधियों में विविधता लाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। क्या? यह स्पिन योजना। और जब मदद करने वाला है खादी और ग्राम उद्योग आयोग, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। क्या? यह KVIC एक वैधानिक निकाय है और यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और 2017-18 में इसने हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया था। तो यहां से एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि हनी मिशन कार्यक्रम किसने शुरू किया था? खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने। और उनके बारे में एक और भी बात आई थी कुछ मंथ पहले कि हाल ही में इसने राजस्थान के उदयपुर में निचला मांडवा गांव से सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरो उद्यान यानी कि बोल्डर नामक एक परियोजना शुरू की। और यह बात भी मैंने आपको बताई थी कि हाल ही में बोल्डर नामक योजना किसने शुरू की है? KVIC ने। कहां शुरू की है? उदयपुर में निचला मांडवा नामक गांव से। उद्देश्य क्या है? सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान बनाना है। ओके। तीसरा क्वेश्चन, अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए किसको चुना गया है? अर्थशॉट प्राइज के लिए दोस्तों चुना गया है हमारे भारत देश के विनिशा और विद्युत को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है A और B दोनों को अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। नाम मत भूलिएगा, विनिशा और विद्युत। और उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो हाल ही में 15 फाइनलिस्टों में से 2 भारतीय, कौन? विनिशा और विद्युत को लंदन में आयोजित होने वाले पहले अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। और तमिलनाडु की एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा है यह विनिशा। विनिशा द्वारा निर्मित सौर ऊर्जा से चलने वाली आयरनिंग कार्टा, क्या? सौर ऊर्जा से चलने वाली आयरनिंग कार्टा और दिल्ली के उद्यमी विद्युत की कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण अवधारणा का फाइनलिस्ट में दोस्तों नाम तय हुआ है। और आगे मैं आपको बताऊं तो यह अर्थशॉट पुरस्कार 2021 क्या है? तो यह पुरस्कार ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा अक्टूबर 2020 में पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रेरक
और नवीन समाधानों की खोज के लिए शुरू किया गया है। और यह बात भी मैंने आपको पिछले साल बताई थी कि दोस्तों अर्थशॉट पुरस्कार 2021 पहली बार है। तो याद रखो, यह पुरस्कार ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा अक्टूबर 2020 में पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रेरक और नवीन समाधानों की खोज के लिए शुरू किया गया है। और अर्थशॉट पुरस्कार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा शुरू किए गए मून शॉट पुरस्कार से प्रेरित है। और वर्ष 2021 से वर्ष 2030 के बीच प्रत्येक वर्ष दुनिया भर के विभिन्न शहरों में एक पुरस्कार समारोह होगा, जिसमें 15 फाइनलिस्ट में से 5 विजेताओं को इनाम प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक अर्थशॉट के लिए एक, यानी कि इसी तरह 5 को चयनित किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए किसके साथ एक पहल शुरू की है? हमारे नीति आयोग ने बायजूस के साथ तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बायजूस। हाल ही में नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए बायजूस क्या है? एक एड्यूटेक दिग्गज कंपनी है। बायजूस के साथ एक पहल शुरू की है नीति आयोग ने। और 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी कि महत्वाकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के छात्रों को बायजूस कंपनी के प्रीमियम लर्निंग रिसोर्सेज तक मुफ्त पहुंच मिलेगी। और यह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिले हैं जो निम्न स्तर के सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित है। और बायजूस इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए आकाश इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तावित कक्षा 11 और कक्षा 12 के 3000 से अधिक मेधावी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं भी प्रदान करेगा। पांचवा क्वेश्चन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में हमारे भारत देश ने इटली देश के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इटली देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा इटली गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। और आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी यह समझौता भारत की तरफ से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इटली गणराज्य के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच यह समझौता किया गया है। और इस समझौता ज्ञापन के तहत एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया जाएगा जिससे भारत एवं इटली दोनों देशों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। छठा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18 सितंबर। और इमेज में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। दिन का उद्घाटन संस्करण वर्ष 2020 में मनाया गया। और दिन का उद्देश्य क्या है? यह दिवस मनाने का उद्देश्य समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन प्राप्त करना और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव सहित सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ दीवार को तोड़ना है। सातवां क्वेश्चन, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर यह किताब किसने लिखी है? ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर नामक किताब लिखी है झुम्पा लाहिड़ी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झुम्पा लाहिड़ी। इमेज में आप देख सकते हैं पुलित्जर पुरस्कार, क्या पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रख्यात कथा लेखिका झुम्पा लाहिड़ी अपनी नई पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर क्या
ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर नामक बुक, जिसको लिखा है झुम्पा लाहिरी ने, और वो पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी है। और यह नई किताब को लॉन्च करने के लिए हाल ही में तैयार किया गया है, जो एक अनुवादक के रूप में उनके काम को उजागर करेगी। और नई किताब को 2022 के वसंत में प्रकाशित करने की योजना है। कब? 2022 के वसंत में प्रकाशित करने की योजना है। और यह निबंधों का एक संग्रह होगा, जो अनुवाद के अर्थ, अपने स्वयं के लेखन का अनुवाद और सभी भाषाओं में लेखन पर लाहिड़ी के अनुभवों को दर्शाता है। और पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस। किसने? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस ने दोस्तों इस किताब का प्रकाशन किया है। 8वां क्वेश्चन, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाल ही में उन्होंने पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब राज्य। और दोस्तों यह करंट अफेयर आपके सामने जब तक पहुंच चुका होगा तो पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री का भी ऐलान कर दिया गया होगा। तो मुख्यमंत्री पंजाब के कौन बने हैं, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंपा। तो यह भी याद रख लो कि हाल ही में पंजाब राज्य के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? बनवारी लाल पुरोहित। और राज्यपाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है। इमेज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं दोबारा पूछना चाहूंगा कि यदि आपके कहीं पढ़ने में आया है, न्यूज में देखा है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और राज्य मंत्री परिषद ने भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी जिसे चाहती है उसे नया मुख्यमंत्री बना सकती है, इसी तरह का निवेदन भी दे दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और वे पिछले 52 वर्षों से कांग्रेस में थे। कितने? पिछले 52 वर्षों से कांग्रेस में थे और 9.5 वर्ष तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 9वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2021 कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2021 हाल ही में मनाया गया है, सितंबर के तीसरे शनिवार को। दोस्तों कोई स्पेशल तारीख फिक्स नहीं है, लेकिन याद रखो अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस प्रति वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सितंबर का तीसरा शनिवार। लाल पांडा संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, क्या इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया जाता है। और 2021 में यह इंटरनेशनल रेड पांडा डे 18 सितंबर 2021 को मनाया जा रहा है, क्योंकि 18 सितंबर को तीसरा शनिवार था। और रेड पांडा नेटवर्क द्वारा 2010 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। तो यह भी याद रख लो कि यह कब से मनाया जा रहा है? 2010 से। और पहला अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 18 सितंबर 2010 को मनाया गया था। और रेड पांडा नेटवर्क के संस्थापक कौन है? ब्रायन विलियम्स। कौन? ब्रायन विलियम्स रेड पांडा नेटवर्क के संस्थापक है। और रेड पांडा नेटवर्क का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? ओरेगन यूनिज में स्थित है। 10वां क्वेश्चन, किस राज्य में प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मराठा वाड़ मुक्ति संग्राम दिवस का आयोजन किया जाता है? दोस्तों प्रति वर्ष 17 सितंबर को यह मराठा वाड़ मुक्ति संग्राम दिवस का आयोजन महाराष्ट्र में किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मराठा वाड़ मुक्ति संग्राम दिवस का आयोजन किया जाता है। और यह दिवस हैदराबाद के निजाम के भारतीय सैनिकों द्वारा पराजित होने के बाद मराठावाड़ा क्षेत्र के भारतीय संघ में विलय की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। तो इतिहास भी आपने याद रख लिया। और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो रियासतों को नवनिर्मित राष्ट्रों यानी कि भारत और पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। कुछ ही समय में हैदराबाद,
जूनागढ़ और कश्मीर जैसी कुछ रियासतों को छोड़कर अधिकांश रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो गया था और बाद में दोस्तों हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को भी भारत के साथ जोड़ दिया गया था। और निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर, कौन? यह निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर के शासन में हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था और भारतीय संघ की एकता के लिए किसी भी चुनौती को समाप्त करने हेतु भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत को शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की। तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ऑपरेशन पोलो किस उद्देश्य से चलाया गया था? क्योंकि हैदराबाद को भारतीय संघ के साथ जोड़ना था और हैदराबाद की तत्कालीन रियासतों में तेलंगाना, मराठवाड़ और कर्नाटक के 4 जिले शामिल थे। 11वां क्वेश्चन, भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहां खुला? हमारे भारत देश का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खुला है नागालैंड में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नागालैंड। कोहिमा में नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? कोहिमा में। और कोहिमा में STPI केंद्र का उद्घाटन इस क्षेत्र में भावी पीढ़ियों के लिए अवसर पैदा करने के लिए पूर्वोत्तर में एक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण की पूर्ति करता है। और यहां हमने नागालैंड का जिक्र किया, तो नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के हाल ही में अतिरिक्त राज्यपाल का चार्ज किसके पास है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नागालैंड के राज्यपाल वो अब किस राज्य के राज्यपाल बन गए हैं वो भी मैंने आपको बताया था, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के दूसरे चरण का फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा? दोस्तों कल ही IPL का दूसरा चरण का पहला मैच खेला गया और कौन विजेता हुआ वो तो आपको पता है क्योंकि आपको IPL में बहुत ही इंटरेस्ट है। लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि IPL के दूसरे चरण का फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा? अरे मेरे प्यारे दोस्तों दुबई में खेला जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुबई। और इंडियन प्रीमियर लीग IPL का दूसरा चरण शुरू हुआ। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, कल ही खेला गया। कौन विजेता हुआ? आपने देर रात तक यह मैच देखा था? ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच में कौन विजेता हुआ। और फाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा? तो याद रखो 15 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। और कोरोना के कारण स्थगित इस टूर्नामेंट में अब तक 29 मैच खेले गए थे। टूर्नामेंट के शेष 31 मैच अगले 27 दिनों में खेले जाएंगे और ये मुकाबले दुबई, अबू धाबी और शारजाह में आयोजित होंगे, लेकिन फाइनल मुकाबला होगा दुबई में। 13वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO की विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? सबसे पहले तो ICAO का पूर्ण स्वरूप क्या होता है वो पढ़ लीजिए। ICAO का पूर्ण स्वरूप इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है शेफाली जुनेजा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेफाली जुनेजा। इमेज आप देख सकते हैं शेफाली जुनेजा को। शेफाली जुनेजा को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO की विमानन सुरक्षा समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है और भारत को यह दायित्व 12 वर्ष के अंतराल के बाद मिला है। और शेफाली जुनेजा ने इससे पूर्व वर्ष 2012 से वर्ष 2019 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है और उन्होंने एयर इंडिया समूह की कंपनियों जैसे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और अलायंस एयर में निदेशक मंडल के रूप में भी काम किया है। और अब बात करें तो यहाँ अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई? 1944 में
राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन अभिसमय यानी कि शिकागो कन्वेंशन के संचालन तथा प्रशासन के प्रबंधन हेतु की गई थी। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। विराट कोहली ने दोस्तों हाल ही में T20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है T20। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है भावना तड़वीजी, पारुल राठवा, पटेल उर्वशी, अमित जांगेड़, परेश वाढेल, नेचर मशरूम, देसाई मुकेश और चावड़ा पूजा। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो आसदुल्ला मुल्तानी, सांखट प्रवीण, दादूभाई सोलंकी, वीरभद्र परमार, निशांत शाह, सुमित्रा भूरिया, जमोड़ हरेश भाई और सुलेंद्र नायक का आंसर भी बिल्कुल सही है। वेरी नाइस। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है सोलंकी हरेश, हिरल पटेल, हितेश कुमार, वीरूबा गोहेल, बलदेव रबारी, दामा छगन, FA कुरैशी और गवनिया धरती। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। 1500 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 1500 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल विथ इमेज मैंने आपको बताया था। ओके, आंसर याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कल मिलेंगे तब इसी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करें, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।